बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ द पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 4x3 माइनस 7x2 प्लस 6x माइनस 3m एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2। ठीक है, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और वो हमने चेक करना है कि कौन सी वैल्यू m की है जो इस पोलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगी x प्लस 2 पे। सो स्टार्ट करेंगे। जो हमें पोलिनोमियल दी गई है बेटा हम उसको राइट कर लेते हैं। पोलिनोमियल हमें p ऑफ x में वैल्यू दी गई है, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x3 माइनस 7x2 प्लस 6x एंड माइनस 3। ठीक है, हमें एक फैक्टर दिया गया है x प्लस 2। हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, देन हम फिर m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो m की वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू होगी कि उसको अगर आप इसमें पुट करें तो एग्जैक्टली वो x प्लस 2 पे डिवाइड हो जाएगी, ये वाला पोलिनोमियल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लें, नेगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। ठीक है, अब हमने ये x की वैल्यू -2 इस पोलिनोमियल में पुट कर देनी है जहाँ पे x है। यहाँ पे हम राइट करेंगे p ऑफ -2 इक्वल 4x की प्लेस पे बेटा हम यहाँ पे -2 पुट कर देंगे, पावर में 3 है, -7 यहाँ पे x स्क्वायर है उसकी प्लेस पे -2 स्क्वायर प्लस 6 x की प्लेस पे -2 एंड -3। ठीक है, -3m। ठीक है, अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। यहाँ पे p ऑफ -2 राइट करेंगे इक्वल यहाँ पे 4, 2 की पावर 3 है, मीन आपके पास 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, और ये माइनस है, पावर ऑड नंबर हो सो -7 ही आएगा। यहाँ पे -8 आ जाएगा, -7, 2 की पावर 2 लेनी है तो 2 की पावर 2 मीन 4, और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर और इवन नंबर है। ठीक है, सो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे -6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 और -3m ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखें बेटा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 को -8 के साथ तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -32, -7 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28 -12 -3m। ठीक है, अब यहाँ पर 32 में आप 28 ऐड कर लेंगे, ठीक है, और 12 ऐड करेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं 32 प्लस 28 प्लस 12, सारी वैल्यू को ऐड किया सो हमारे पास वैल्यू आ गई है 72, साथ में माइनस आ जाएगा 72 -3m। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है p ऑफ -2 की। अब उसने हमें कहा था कि ये जो फैक्टर है ये डिविजिबल है या उसका फैक्टर है पोलिनोमियल का। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे इफ़ x प्लस 2 इज़ आ फैक्टर of p of x then remainder is equal to 0। ठीक है, अब देखें ये फैक्टर होने का मतलब है कि जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर ये फैक्टर है, उन्होंने खुद कहा है कि जो फैक्टर है सो इट्स मीन आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं p ऑफ -2 आपके पास होता है r के इक्वल। ठीक है, और r जो है रिमाइंडर 0 है, सो यहाँ पे p ऑफ -2। अब p ऑफ -2 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, -72 -3m इज़ इक्वल टू 0। हमें m की वैल्यू चाहिए, ये माइनस में हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे, -72 को इधर ही रहने दें, इसको मूव करें सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 0 में ऐड होके 3m ही आ जाएगा। यहाँ से हमें 3 की वैल्यू चाहिए, हम 3 को इस साइड पे ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि m के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 3 2 टाइम 6 1 कैरी किया 12 हो जाएगा। ठीक है, सो 3 4 टाइम 12 और साथ में -24 और m। सो हमारे पास m की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है -24।
ठीक है। अब ये वाली m की वैल्यू अगर आप m की प्लेस पे पुट करें तो देखेंगे इसका आंसर जो है वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, मीन वो उस पर एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ द पोलिनोमियल p ऑफ x एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2। एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 होगी, उसने कहा है कौन सी वैल्यू होगी m की कि अगर हम वो m की प्लेस पे पुट करें तो ये पोलिनोमियल एग्जैक्टली x प्लस 2 पे डिवाइड हो जाए। उसके लिए हमने पोलिनोमियल को राइट किया, जो फैक्टर था उसको लेट कर लिया 0 के इक्वल, x की वैल्यू फाइंड कर ली, -2 आ गई। पोलिनोमियल में जहाँ पे x था उसकी वैल्यू -2 पुट की, यहाँ पे भी x3 था -2 की पावर 3 हो गया, x स्क्वायर था -2 की पावर 2 हो गया, यहाँ पे x था उसकी प्लेस पे -2 ऐड कर लिया। यहाँ पे आपने देखा -2 की पावर 3 है, सो 8 राइट कर लिया और -7 में आया क्योंकि पावर ऑड नंबर है, पावर ऑड हो सो -7 आ जाता है वैल्यू की अगर हो तो। यहाँ पे -2 की पावर 2 है, 2 टाइम 4 और पावर में इवन नंबर था सो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ से प्लस माइनस -6 2 टाइम 12 और -3m, यहाँ से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, -32 इसको मल्टीप्लाई किया, -28 और 12 -3m, इन तीनों वैल्यूज़ को बेटा माइनस की थी हमने ऐड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 72 माइनस में। ठीक है, ये हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू आ गई, p ऑफ -2 की वैल्यू आई। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने बोला था कि x प्लस 2 जो है वो उसका फैक्टर है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे इफ x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0 r रिमाइंडर होता है और r हमारे पास 0 के इक्वल है, 0 लगा देंगे। p ऑफ -2 की वैल्यू पुट की, यहाँ से हमें m की वैल्यू चाहिए थी, इस m को हमने इस साइड पे मूव किया, m वाली वैल्यू को, -3 पॉजिटिव होगी, यहाँ से m की वैल्यू चाहिए थी, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड कर लिया, सो हमारे पास m का फाइनल आंसर आ गया -24। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इफ p ऑफ x ये दी गई है एंड q ऑफ x ये वैल्यू लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x -3। उसने कहा है कि दो पोलिनोमियल हैं p ऑफ x और q ऑफ x, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और ये कहा गया है कि ये जो दोनों आपको पोलिनोमियल दिए गए हैं ये डिवाइडेड होते हैं जी x -3 पे। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम p ऑफ x ले लेंगे, p ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे राइट कर लेते हैं kx3 प्लस 4x2 प्लस 3x -4। ठीक है, अब ये फैक्टर हमें दिया गया है, हम इसको लेट कर लेंगे 0, यहाँ पे राइट करेंगे लेट x -3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करें वो पॉजिटिव हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब हमने क्या करना है, p ऑफ x में x की प्लेस पे 3 पुट कर देना है, यहाँ पे हम राइट करेंगे p ऑफ 3 इज़ इक्वल टू k x3 है उसकी प्लेस पे 3 का पावर में 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर है उसकी प्लेस पे 3 पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स है उसकी प्लेस पे 3 एंड -4। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बेटा आपको दो पोलिनोमियल दिए गए हैं, फर्स्ट वाली को उसने कहा है रिमाइंडर, उसने कहा है लीव द सेम रिमाइंडर। हम क्या करेंगे, इसको r1 का नाम दे लेंगे, ये जो वैल्यू है। ठीक है, ये r1 के इक्वल होगी। यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें यहाँ पे आप k राइट कर लेंगे, 3 की पावर 3 का मीन है 27, क्योंकि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27 आएगा। ठीक है, यहाँ से आप करके देख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 9 9 3 टाइम 27 प्लस 4 3 का स्क्वायर लें 9 आ जाएगा, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा एंड -4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 27 के आ जाएगा, प्लस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36 प्लस 9 -4। ठीक है, अब बेटा इनको आप सॉल्व कर लें, 36 में आप 9 ऐड कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और इनको आप कंबाइन ही सॉल्व कर लेते हैं हम, 36 प्लस 9। ठीक है, और इसमें से माइनस हम 4 कर देंगे, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 41। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 27k प्लस 41। ठीक है, ये रिमाइंडर 1 की वैल्यू आ गई। अब हमने सेकंड पोलिनोमियल को लेना है जो q ऑफ x दी गई थी हमें, यहाँ पे हम राइट करेंगे q ऑफ x। ठीक है, q ऑफ x हमें दिया गया x3 - 4x प्लस k, x3 - 4x प्लस k, यहाँ पे हम राइट करेंगे -4x प्लस k। अब हमने वही वैल्यू जो उसमें पुट की थी, ठीक है, वही ले लेंगे हम, यहाँ पे लेट कर लें आप x -3 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू चाहिए, इधर मूव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। नाउ हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं,
यहाँ पे 3 और पावर में 3 माइनस 4, यहाँ पे x है तो 3 और प्लस 4। ठीक है, इसको आप बेटा सॉल्व करें तो 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27। ठीक है, यहाँ पे -12 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के क्यू ऑफ 3। ठीक है, अब 27 में से बेटा आप 12 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 15 प्लस के, और यहाँ पे क्यू ऑफ 3 की प्लेस पे हम इसको रिमाइंडर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, R2 की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बेटा उसने हमें एक चीज़ कही है कि लीव्स द सेम रिमाइंडर, कि ये सेम रिमाइंडर इनका आएगा। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे, वैल्यूज़ है हमारे पास, सो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे सिंस इट लीव्स सेम रिमाइंडर हैंस, अगर ये दोनों सेम रिमाइंडर आता है इनका हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि R1 इक्वल है R2 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। R1 की जो वैल्यू हमारे पास आई थी हम वो पुट कर लेंगे। R1 की वैल्यू ये आई थी हमारे पास। ठीक है, 27 के प्लस 41 हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। 27 के प्लस 41 इज़ इक्वल टू R2 की वैल्यू 15 प्लस के आई है, सो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 15 प्लस के। ठीक है, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। हम के की वैल्यू को इस साइड पे मूव कर लें, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के की इस साइड पे है। इसको इधर मूव करें, नेगेटिव हो जाएगा माइनस के, और यहाँ पे है 15, और 41 को इधर मूव कर लें, पॉजिटिव है, उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 27 में से के माइनस करें, 26 के आ जाएगा इक्वल, यहाँ से आपने प्लस माइनस माइनस 41 में से 15 माइनस करना है। सो हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 26। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है, सो यहाँ पे आ जाएगा -26। हमें के की वैल्यू चाहिए, 26 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मूव होगा सो डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ये कट हो गया, आपके पास के की वैल्यू आ गई है -1। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार बेटा रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इफ़ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। उसने कहा है कि आपके पास ये अगर इन दोनों पोलिनोमियल को x माइनस 3 पर डिवाइड करें तो ये सेम रिमाइंडर आपको देंगे। तो हमने p ऑफ q को x को ले लिया। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से ये जो फैक्टर दिया गया था उसको लेट 0 को इक्वल कर लिया, x की वैल्यू 3 आ गई, उसको इस पोलिनोमियल में हमने पुट किया। तो यहाँ से आपने फर्दर इसको सॉल्व किया, 3 की पावर 3 का आंसर 27 आ गया, 3 की पावर 2 9 आ गई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 4, इसको फर्दर आपने सिंप्लीफाई किया तो 27 के प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 36 प्लस 9 माइनस 4, और इन तीनों वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 41 और 27 की। ये जो p ऑफ 3 था या p उसको हमने फर्स्ट वैल्यू थी हमारी, उसको हमने रिमाइंडर 1 का नेम दे लिया। सेकंड वैल्यू q ऑफ x हमारे पास x माइनस 3 माइनस 4x प्लस 4, इसमें भी हमें जो फैक्टर दिया गया था उसको 0 को इक्वल लेट किया, x की वैल्यू फाइंड की, देन उसको हमने इस वैल्यू में पुट कर दिया। यहाँ से 3 की पावर 3 27, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया -12 प्लस के, इन दोनों को ऐड किया सो 15 प्लस के। आपके पास जो वैल्यू आई वो क्यू ऑफ 3 की थी, और क्यू ऑफ 3 को हमने R2 का नेम दे लिया। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला था कि ये अगर आप इनको x माइनस 3 पर डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आता है। हमने यहाँ पे राइट कर लिया सिंस इट लीव्स सेम रिमाइंडर हैंस R1 इज इक्वल टू R2। यहाँ पे R1 की वैल्यू राइट कर ली जो कि ये थी, R2 की वैल्यू राइट की, हमें K की वैल्यू चाहिए थी, K वाली वैल्यू को इधर मूव कर लिया और कांस्टेंट को इस साइड पे मूव किया, यहाँ से 26 K आ गया और -26। K की वैल्यू चाहिए थी, हमने K के साथ 26 था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरी साइड पे मूव किया, डिवाइड हो गया, यहाँ पे K की वैल्यू आपके पास आ गई है -1। ठीक है, सो यही हमने फाइंड करना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।